अगर आप याद करेंगे पिछले साल 2 साल 4 साल के अंदर, तो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए अर्थात केरल और पश्चिम बंगाल, पंजाब में भी आप सत्ता में थे, आपने मारे गए कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? आपके कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे उसके लिए आपने क्या किया? आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जो मारे गए सो मारे गए, जो मर रहे हैं वो मर रहे हैं। आज भी आप देखिए, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया पश्चिम बंगाल में कई वीडियो उपलब्ध है जिनमें उनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनमें 70-70 साल की बूढ़ी औरत को मारा पीटा जा रहा है। आज तांडव चालू है। आखिर आपने उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में उम्मीद से कम सीट आई। मुझे तो यकीन था कि पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं आनी चाहिए थी भाजपा की, क्योंकि जिस तरह से आपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, जो कार्यकर्ता आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके आपके लिए तन मन धन से अपना सब कुछ समर्पित कर रहा, उसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होते हैं क्या? आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खड़े होते। कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है कि हाई लेवल का जो नेता है, जिसे हम विधायक और सांसद कहते हैं, वह कभी भी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता, ना उनसे बात करता, ना सुनवाई, कुछ नहीं है। स्थिति ये है कि जिस अयोध्या में कहा जाता है कि भाजपा हार गई है, उसी अयोध्या का एक कार्यकर्ता आत्महत्या करता है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता आत्महत्या करता। क्यों करता आत्महत्या? क्योंकि उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। वह थाने में जाता है, नेता से भी मिलता है, सबसे मिलता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अंत में मजबूरी में उसे आत्महत्या करना पड़ता है। क्या ये भाजपा को मालूम नहीं था कि हमारे कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है? किसी भी पार्टी का प्राण उसके कार्यकर्ता होते हैं। विधायक या सांसद कभी भी नीचे स्तर तक नहीं उतर सकते, ना उतना काम कर सकते जो काम कार्यकर्ता करता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कार्यकर्ता, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसी अयोध्या में एक कार्यकर्ता जिसने बहुत बढ़िया एक टीम तैयार की, भाजपा का प्रचार प्रसार किया, उसकी पत्नी बीमार हुई और अपने हॉस्पिटल का उसे जो बिल चुकाना 1,80,000 का, अपनी पत्नी के गहने बेच करके उसने बिल चुकाया। सोचिए, ये कार्यकर्ताओं की स्थिति है। कार्यकर्ताओं की ये स्थिति है कि उनकी सुनवाई, एक थाने का हवलदार भी उनको हकाल देता है, उनको कुछ नहीं गिनता। क्यों नहीं गिनता? क्योंकि उनके जो बड़े स्तर के नेता कभी उनके साथ खड़े नहीं होते। कार्यकर्ता जब मुसीबत में होता है तब कभी भी भाजपा साथ नहीं देती। एक उदाहरण अगर आपके पास हो तो मुझे बताइएगा। आज का जो कार्यकर्ता जो जुड़ा हुआ है भाजपा से, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि भाजपा राष्ट्रभक्त पार्टी है, देश प्रेमी पार्टी है, और इससे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं। आप हाई लेवल पे बड़े बड़े नेताओं को, उनको आप ला करके खड़ा कर देते हैं जिनको कार्यकर्ताओं ने हमेशा पानी पी पी के गरियाया। जिस पार्टी के आप नेता को ला रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं से हमेशा हमारे कार्यकर्ता लड़ते रहे। जमीनी स्तर पे क्या उनका मोरल डाउन नहीं होगा? क्या उनका सर नीचे नहीं झुकेगा? क्या लोग नहीं कहेंगे जिस पार्टी को तो गरिया रहा था, जिसके नेता को, आज वही तो नेता आ गया तेरी पार्टी में, अब क्या करेगा? क्या कार्यकर्ता का इसमें कहीं न कहीं मनोबल नहीं टूटता? जब कार्यकर्ता किसी पार्टी का मारा जाता है तो एक कार्यकर्ता सिर्फ नहीं मारा जाता, उस क्षेत्र के 10 कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। भाजपा को अगर आगे बढ़ना है और अपने आप को अगर जीत के लिए निश्चित करना है तो मोदी है तो मुमकिन है वाले नारे से बाहर निकले। मोदी जी को अगर आगे जीतना है तो हमारे नाम का उपयोग करना बंद करो। अगर खुद के दम पे तुम जीत सकते हो तो जीतो, अन्यथा रहने दो, तुम चुनाव मत लड़ो। दूसरी बात, उनके जो भी नेताओं को विधायक या सांसदी का चुनाव लड़ाना है, उसको सिर्फ 6 महीने के लिए मत खड़ा करो कि चुनाव आया तुम जाके प्रचार प्रसार करो। वह पूरे 5 वर्ष तक की मेहनत करे, संघर्ष कर, जमीन स्तर तक कार्यकर्ताओं से जुड़ के रहे, तो आप जीत पाएंगे। ये पिछले 5 वर्षों में आप जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने यही कार्य किया। उन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाई। आप सीखिए, कांग्रेस से सीखिए, सपा से सीखिए, टीएमसी से सीखिए। यही संदेश खली का मुख्य जो विलन था, वह कौन सा बड़ा कार्यकर्ता था? टीएमसी का छोटा मोटा कार्यकर्ता था, लेकिन कितने बड़े काम करता था। क्यों करता था? क्योंकि उसको पार्टी का पूरा समर्थन था। एक भ्रष्ट पार्टी भ्रष्ट लोगों का साथ दे सकती है, और आप अपने आप को अच्छा पार्टी समझ करके अपने अच्छे कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे सकते। आपको शर्म आती है। अगर यही हाल रहा तो आगे कुछ नहीं होना।
आगे आपका और भी पतन होना है और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो कार्यकर्ता आपसे जुड़े हुए हैं अंत में चुपचाप घर में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपकी पार्टी के जाने के पश्चात, क्योंकि विदाई तो हर किसी की होनी है, 2024 में तो बच ही गए, अगर विदाई हो जाती तो जो कार्यकर्ता आपके लिए जी जान से लगा हुआ था उसका क्या हाल होता। राहुल गांधी तो कह चुके ना कि कार्यवाही तो होगी और बहुत तेज कार्यवाही होगी। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ एयरपोर्ट में क्या हुआ, वर्तमान में जो सांसद बनी है कंगना रनौत, उनको पीट दिया गया। शुद्ध यह समझ में आता कि यह खालिस्तानी समर्थक है। आखिर उनके अंदर इतनी हिम्मत क्यों आई? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हमारा हाई लेवल का जो हमारा नेता है हमारे साथ खड़ा होगा। कांग्रेस पूरी तरह से मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे वाले के साथ खड़ी होती है। इमरान मसूद याद है आपको, उसे कोई शर्म संकोच नहीं लगती, क्योंकि वह अपने एजेंडे पर फिट है। उन्हें जो कार्य करना है वह महत्वपूर्ण है, उसके लिए चाहे कोई भी हो। और जब आपका उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ाना है तो फिर आप ये नैतिकता की दुहाई देते क्यों? आप भी अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाइए, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होइए। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर स्थिति अभी और भी गंभीर होनी है। और अभी आगे तो विधानसभा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र में भी है, कई राज्यों में होने हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी स्थिति क्या होती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर के लोकल इकाई तक आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिर्फ खड़े नहीं होना है, तन मन धन से आप उनके साथ खड़े होइए। उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करिए, उनकी मानसिक स्थिति मजबूत करिए, उनकी शारीरिक स्थिति मजबूत करिए। कल को अगर आपकी पार्टी नहीं भी रहती है इस देश में तो वह आपका कार्यकर्ता इतना सक्षम रहे कि वह स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। जय श्री राम।